हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, आपको पता है कि जब जियो लॉन्च हुआ था तो जियो के आने के बाद बीएसएनएल जो है वो पूरी तरीके से डाउन हो गया था, क्योंकि बीएसएनएल अपने 3G में स्ट्रगल कर रहा था बहुत ही बुरी तरीके से। लेकिन जियो उसी टाइम पर 4G को लॉन्च कर चुका था। अब ऐसे में 2014 में बीएसएनएल और जियो के बीच में एक करार हुआ था जिसमें 10 साल का एग्रीमेंट हुआ था, और उस 10 साल के एग्रीमेंट में लगभग 1750 से 1800 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट हुआ कि इतना अमाउंट जियो सर्विसेज बीएसएनएल की यूज करेगा और उसके बदले उनको देगा। लेकिन एक बहुत बड़ी रिपोर्ट खुल करके आज सामने आई है सन 2025 में, जिसमें कैग रिपोर्ट के अनुसार ये जो 1750 से 1800 करोड़ रुपए जो बीएसएनएल को जियो से चाहिए था, वसूलना चाहिए था उस सर्विस के बदले, वो बीएसएनएल नहीं उससे ले पाई है। मतलब वो पूरे के पूरे पैसे डूब चुके हैं, उन पूरे पैसों का एक तरीके से घाटा हो चुका है। क्या है इस पर पूरी खबर, और ये जो अमाउंट है कैसे डूबा, क्या इसके पीछे मेन रीजन रहा और क्या इनका एग्रीमेंट हुआ था, इन सब मुद्दों पे आज बात करेंगे ताकि आपको भी सारी डिटेल्स पता चले कि बीएसएनएल और जियो के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ, किस तरीके से ये घोटाला हुआ और किस तरीके से ये घाटा हुआ है बीएसएनएल को जियो की वजह से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड फ्रेंड्स। तो दोस्तों, अगर हम रिपोर्ट्स की माने, द हिंदू न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट निकली है जिसमें उसका ये कहना है कि बीएसएनएल 1757 करोड़ रुपए के आसपास जियो से नहीं ले पाया है या नहीं ले पा रहा है, जो कि जियो को बीएसएनएल को देना था, और वो कहीं ना कहीं घाटे में जा रही है चीज, क्योंकि जो एग्रीमेंट हुआ था वो 10 साल का था और वो मार्च 2024 में ही खत्म हो चुका है, और पूरा एक साल बीत चुका है और अभी तक कोई भी रिकवरी उसमें नहीं करी गई है। पूरी रिपोर्ट की माने तो उसमें यह बताया गया है कि बीएसएनएल और जियो के बीच में एक एमएसए एग्रीमेंट हुआ था, जिसका मतलब मास्टर सर्विस एग्रीमेंट, और वो एग्रीमेंट के तहत ये 10 साल का एग्रीमेंट सबसे पहले तो किया गया था, जिसमें बीएसएनएल का इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बीएसएनएल की वो भी इक्विपमेंट सारे जो कि नेटवर्क को डेवलप करने में या फिर नेटवर्क सर्विसेज को प्रोवाइड कराने में काम आती हैं, वो सारी सर्विसेज, वो सारी चीजें, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो यूज करेगा 10 सालों के लिए, और उसको यूज करने के बदले जियो बीएसएनएल को पूरा पैसा देगा, जो 10 सालों में सारा पैसा लगभग 1757.67 करोड़ रुपए हुआ है। बीएसएनएल के जो सीईओ हैं उन्होंने फरवरी में एक रिपोर्ट जारी करी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि जो लास्ट क्वार्टर था 2024 का, उसमें उनको लगभग 262 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। अब सोचने वाली बात यह है कि मई 2014 से लगा करके और मार्च 2024 के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उसका जो टोटल अमाउंट 1757 करोड़ रुपए निकल रहा है, वो अमाउंट अगर बीएसएनएल के पास आ गया होता तो बीएसएनएल और भी ज्यादा प्रॉफिट में होती, क्योंकि 2007-8 के बाद से देखा जाए तो बीएसएनएल लगातार घाटे में चल रही है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात सीईओ ने खुद से बोली थी कि 2007 के बाद पहली बार हम प्रॉफिट में आए हैं और 262 करोड़ का प्रॉफिट हमने उठाया है इस क्वार्टर में, ये उनकी ही लैंग्वेज थी। तो जब 2007-8 से बीएसएनएल लॉस में चल रही है तो फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करने का जो पैसा जियो को देना था वो बीएसएनएल ने क्यों नहीं रिकवरी करी। उनको रिकवर करना चाहिए था ताकि बीएसएनएल अपने आप को डेवलप कर सकता, 3G 4G नेटवर्क को डेवलप कर सकता, और जो 1700-1800 करोड़ रुपए जो इतना ज्यादा अमाउंट जो घाटे में चल रहा है, जो बीएसएनएल का जियो के पास फंसा हुआ है, अगर वो अमाउंट बीएसएनएल के पास होता तो शायद 4G नेटवर्क और ज्यादा तेजी से डेवलप हो जाता, क्योंकि 400, 500, 600 करोड़ रुपए के लिए पूरे जो टावर्स का डेवलपमेंट है 4G का, वो रुक जा रहा है, और जब गवर्नमेंट से अलॉटमेंट होता है तब जाके काम शुरू होता है। इसी वजह से इतना ज्यादा डिले भी हो रहा है 4G नेटवर्क को डेवलप करने में। तो ये बड़ी खबर है और बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों नहीं किया गया। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि बीएसएनएल ने रिकवरी आखिर क्यों नहीं करी, और क्या ये पैसा डूब चुका है, क्या ये जो हमारा टैक्स का इतना मोटा अमाउंट है जो हम लोग हर साल पे करते हैं, क्या ये जियो को ऐसे ही दे दिया गया है। ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और ये मेनली बहुत सारे सवाल एक्चुअली अब पॉलिटिक्स का मुद्दा बन चुके हैं। जब से रिपोर्ट द हिंदू की आई तब से बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस के बहुत से मिनिस्टर्स और एमपी इस टाइप की पोस्ट ट्विटर कर रहे हैं या फिर वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हैं इस बारे में कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, और बहुत ही जल्द उम्मीद है कि ये मुद्दा असेंबली में भी उठाया जाएगा। अब ये बड़ा मुद्दा है, इस पर भी सरकार को और जियो को, बीएसएनएल को कुछ ना कुछ जवाब जरूर देना चाहिए। अगर इस रिपोर्ट के आने के बाद ये सारी चीजें उसकी सही नहीं है तो बीएसएनएल की तरफ से एक रिपोर्ट पर क्यों नहीं कोई जवाब दिया जा रहा है, या जियो की तरफ से क्यों नहीं दिया जा रहा है, या सरकार इस पर क्या एक्शन लेगी, ये भी कुछ अभी तक पता नहीं चल रहा है।
जो भी आपके हिसाब से इसके पीछे रीजन है वो आप मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, मैंने जो आपको तक खबर पहुंचाई है अच्छी लग रही है, तो फिर आप प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।